इस बार सीबीएसई और आईसीएसई में परीक्षाएं नहीं ली गई, सिर्फ प्राप्तांक भरे गए। प्लस 2 के बच्चों को हमारे यहाँ बच्चों की परीक्षा हुई, एक अखाड़ा में पास करके गया हो और दूसरा इसी तरह मूल्यांकन करके उनको नंबर दे दिया गया। दोनों को एक ही साथ मुकाबले में खड़ा करेंगे तो हमारे गांव गरीब किसान और मजदूर के बच्चे पिछड़ जाएंगे। यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि इन बच्चों को कंपनसेट किया जाए, इन बच्चों को नामांकन के लिए स्पेशल प्रावधान किया जाए। आप और उस पत्र को आपके सामने मैं प्रकाशित करता हूँ। ये जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो गांव गरीब किसान, अत्यंत जो गरीब हैं, अंतिम पंक्ति के रहने वाले जो अभिभावक के बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं और जो बिहार बोर्ड से पास करके पार्ट 1 में डिग्री में एडमिशन चाहते हैं, उनके नामांकन के संबंध में मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि इस बार 2012 से खास करके जो प्रीमियर संस्था है पटना विश्वविद्यालय के या अन्य विश्वविद्यालयों के, वहाँ 2012 से मेरिट पर एडमिशन लिए जाते थे, बच्चों के परीक्षा के आधार पर एडमिशन लिए जाते थे। उससे पहले मार्क्स के आधार पर लिए जाते थे। मैंने सदन में एक प्रस्ताव रखा था कि बिहार बोर्ड के बच्चों के प्राप्तांक कम आते हैं, सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों के प्राप्तांक, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके बच्चों का प्राप्तांक अधिक आता है। हमारे जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको 30 नंबर से मार्किंग स्टार्ट होता है और जो प्राइवेट स्कूल है, जो सीबीएसई आईसीएसई, उसको 99% से स्टार्ट होता है, 99% से नीचे आता है और यहाँ 30% से ऊपर जाता है। दोनों को एक मुकाबले खड़ा नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनको जो राज्य सरकार अपने बजट बना के संपोषित करती है जिन बच्चों के लिए, उन बच्चों को प्रीमियर संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए और लगभग 80% बच्चों को आरक्षण मिलता था, नामांकन होते थे। महज 29 वर्ष की उम्र में 49वां रक्तदान कर न जाने कितनों के शरीर में अमर रहने वाले पत्रकार और समाज सेवी रक्तवीर स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति को श्रद्धांजलि देने का मौका है। 22 सितंबर 2021 को पटना के बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति जी की पहली पुण्यतिथि के दिन रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, कोरोना जांच और दवा वितरण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में शामिल होकर रक्तदान जरूर करें। आप किसी भी जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन लेके जब बच्चों को एडमिशन होना शुरू हुआ तो उसमें भी बिहार बोर्ड के बच्चे लास्ट ईयर तक 60% से 70% तक बच्चे बिहार बोर्ड के मेरिट में कंप्लीट करते थे और उनके नामांकन होते थे। इस बार कोविड-19 के चलते मेरिट के आधार पर नहीं, प्राप्तांक के आधार पर एडमिशन टेस्ट नहीं लिए गए और उनके मार्क्स के आधार पर मूल्यांकन करके उन बच्चों के नामांकन हो रहे हैं। उसमें जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको मात्र 16% से 18%, 20% भी पूरा नहीं हो रहा है नामांकन में। ये बच्चे छंट रहे हैं, इसलिए पुनः इनको 80% बच्चों को रिजर्वेशन देके प्रीमियर संस्थाओं में नामांकन किया जाए। यह मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है और डिमांड भी है, क्योंकि जब राज्य सरकार 38,000, इस बार 38,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट बिहार सरकार ने बनाया है इन बच्चों के लिए और 38% भी बच्चे अगर प्रीमियर संस्थाओं में नहीं जाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात हो नहीं सकता है।
जहां एक तरफ सरकार बच्चों को प्रेरित करके मुख्यमंत्री अभियान चला के बच्चों को स्कूल से जोड़ते हैं, 26 लाख बच्चों को सड़क से अंदर स्कूल में लाया है, और जब वो बच्चे पढ़ने के लिए नामांकन के लिए जब जाते हैं डिग्री में, तो वो सड़क पर आ रहे हैं। प्रीमियर संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार बोर्ड के बच्चों को या तो मेरिट के आधार पर उनका नामांकन किया जाए, जो हो रहा था, और नहीं तो इन बच्चों को 80% रिजर्वेशन देके उन बच्चों को कंपनसेट किया जाए, ताकि वो प्रीमियर संस्थाओं में नामांकन उनका हो सके। ये मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और डिमांड भी है। इस बार सीबीएसई और आईसीएसई में परीक्षाएं नहीं ली गई, सिर्फ प्राप्तांक भरे गए। +2 के बच्चों को, हमारे यहाँ बच्चों के परीक्षा हुए, एक अखाड़ा में पास करके गया हो और दूसरा इसी तरह मूल्यांकन करके उनको नंबर दे दिया गया। दोनों को एक ही साथ मुकाबले में खड़ा करेंगे तो हमारे गांव गरीब किसान और मजदूर के बच्चे पिछड़ जाएंगे। यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि इन बच्चों को कंपनसेट किया जाए, इन बच्चों को नामांकन के लिए स्पेशल प्रावधान किया जाए। आप लोग अब कुछ पूछो। महज 29 वर्ष की उम्र में 49 बार रक्तदान कर न जाने कितनों के शरीर में अमर रहने वाले पत्रकार और समाज सेवी रक्तवीर स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति को श्रद्धांजलि देने का मौका है। 22 सितंबर 2021 को पटना के बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति जी की पहली पुण्यतिथि के दिन रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, कोरोना जांच और दवा वितरण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में शामिल होकर रक्तदान जरूर करें। आप किसी भी जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।